पिछली वीडियो में हमने सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र को देखा था और सामाजिक अनुसंधान क्षेत्र की कुछ 4 बिंदुओं तक हमने चर्चा की थी। इसके आगे हम देखते हैं 5वां बिंदु कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक तथ्यों और घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को जानने का यहाँ प्रयास किया जाता है। ये भी सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसा कि हम जानते हैं, समाज में जितने भी घटनाएं हैं वह सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोई घटना अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती। तो यहाँ सामाजिक अनुसंधानकर्ता जैसा कि अपने अनुसंधान कार्य में इन विभिन्न घटनाओं को, विभिन्न समस्याओं को जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, एक दूसरे से प्रभावित होती हैं, इन सभी घटनाओं या समस्याओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को जानने का प्रयास करता है। जैसा सामाजिक जीवन में सर्वत्र हम कह सकते हैं अंतर्संबद्धता तथा अंतर्निर्भरता पाई जाती है। हम जानते हैं कि सामाजिक जीवन के सभी पक्ष एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए भी होते हैं और सामाजिक जीवन के, या हम कहें कि सामाजिक जीवन को अधिक उत्तमता के साथ समझने के लिए हमें उन संबंधों का पता लगा लेना बहुत ही आवश्यक होता है जो विभिन्न सामाजिक घटनाओं को, विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जो एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, और यह कार्य सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। अगले बिंदु के रूप में सामाजिक जीवन एवं घटनाओं पर नियंत्रण पाना, यह भी सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें जो एक अनुसंधान करता होता है वो है सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी सामाजिक घटना पर हम जब तक नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सकते, जब तक हम उस घटना के बारे में कार्य कारण संबंधों की खोज नहीं कर लें। तो यहाँ जैसे जैसे हम समाज को समझेंगे, सामाजिक जीवन को समझेंगे, उनके कार्य कारण संबंधों को समझेंगे, तो उसके बाद में हम अपने सामाजिक जीवन और समाज में या जीवन में जो घटित घटनाओं को पर हम अच्छी तरह नियंत्रण पा सकते हैं। यह भी काम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। अगला बिंदु के रूप में कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में केवल मानव समाज से संबंधित घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है। यहाँ एक बात यह है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत केवल मानव से संबंधित सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन होता है। प्राकृतिक, भौतिक या अन्य प्राणियों के सामूहिक जीवन से संबंधित अध्ययन सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत नहीं किए जाते। सामाजिक अनुसंधान में मनुष्यों की सामाजिक क्रियाओं एवं उनसे उत्पन्न सामाजिक संबंधों के ताने बाने का, सामाजिक संरचना का और सामाजिक समूह, सामाजिक नियंत्रण आदि का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की विधियों का प्रयोग वर्तमान में केवल समाजशास्त्रीय अध्ययनों में ही नहीं बल्कि अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों में भी किया जाता है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का जो कार्य है या उसका एक जो विषय क्षेत्र है वह मानव समाज तक ही अपने आप को सीमित रखता है। अंत में सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र के बारे में हम कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याओं को समझना व उनका हल निकालना भी सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब तक हम सामाजिक समस्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे,
उनके कारणों तक नहीं पहुंचेंगे जब तक हम किसी समस्या को हल नहीं कर सकते। तो किसी भी सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए यह आवश्यक होता है कि हम उस समस्या के बारे में पूरी तरह समझें, उसके कारणों तक पहुँचें और कारणों तक पहुँचने के बाद में हम उस समस्या का हल करने का प्रयास करें, उसको दूर करने का प्रयास करें, जिससे मानव समाज हमारा अधिक से अधिक प्रगति की ओर अग्रसर हो, विकसित हो। तो ये कुछ सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र के जो शेष बिंदु थे, ये हम उनको इस प्रकार से देख सकते हैं। अगला हमारा जो इसमें टॉपिक रहेगा वो है सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। जहाँ तक उद्देश्य की बात है, हम ये तो जानते ही हैं कि कोई भी कार्य जो होता है वह बिना उद्देश्य के नहीं किया जाता। हर कार्य के पीछे, हर क्रिया के पीछे मानव का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ सामाजिक अनुसंधान के भी उद्देश्य हमारे सामने हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। विशेषकर इसमें क्या, क्यों, कैसे, कब आदि प्रश्नों के उत्तरों को खोजा जाता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, प्रश्न उठता है कि वर्षा क्यों होती है, ऋतुएं क्यों बदलती हैं, हवा क्यों चलती है, अपराधी व बाल अपराधी अधिकांशतः गंदगी बस्तियों में ही क्यों पनपते हैं, सामाजिक तनाव क्यों पाए जाते हैं, युद्ध क्यों होते हैं, कुछ लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, शोषण से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों प्रश्नों का उत्तर प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत देने का प्रयत्न अनुसंधान के माध्यम से ही किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अनुसंधान का जो प्रमुख उद्देश्य है वह नए ज्ञान को प्राप्त करना, सिद्धांतों को प्रतिपादित करना, पुराने सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा करना, तथा हम कह सकते हैं कि अपने ज्ञान कोश में वृद्धि करना। यह सभी सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। जहाँ उद्देश्य की बात है तो यहाँ सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य है सैद्धांतिक उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य का मूल उद्देश्य हम कह सकते हैं, चाहे वो तात्कालीन हो या दीर्घकालीन, सामाजिक जीवन को समझना हो या ऐसा करके उस पर और अधिक नियंत्रण प्राप्त करना हो। तो इसके अंतर्गत हम यही कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि करना होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सैद्धांतिक उद्देश्य की जहाँ तक बात होती है तो वहाँ नवीन ज्ञान की प्राप्ति, पुराने ज्ञानों की पुनर्परीक्षा और अपने ज्ञान कोश में वृद्धि करना तक जहाँ तक बात आती है तो वह सैद्धांतिक उद्देश्यों के अंतर्गत आती है। सैद्धांतिक उद्देश्यों को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर और स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य जो सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवहार, तथ्यों एवं सामाजिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना होता है। और इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर हम मानव समाज की संरचना को अच्छी तरह समझ सकते हैं। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का अन्य एक उद्देश्य विभिन्न तथ्यों या सामाजिक घटनाओं के बीच पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों को पता लगाना भी होता है। सामाजिक संरचना की सभी निर्णायक इकाइयों के बीच में
एक प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। समाज में जितनी भी हमारी इकाइयाँ हैं, सामाजिक इकाइयाँ हैं, उन समस्त इकाइयों में एक दूसरे से प्रकार्यात्मक संबंध होता है, जो सामाजिक जीवन की निरंतरता, गतिशीलता एवं व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती हैं। और जब तक हम इन प्रकार्यात्मक संबंधों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक किसी भी सामाजिक घटना की वास्तविक प्रकृति को हम नहीं समझ सकते। जैसे यदि हम अपराध का एक सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन करना चाहें, तो अनुसंधान के माध्यम से यह ज्ञात करना होगा कि अपराध व निर्धनता, अपराध व बेकारी, अपराध व गंदी बस्तियों, अपराध व औद्योगिकरण व विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच में आपस में क्या संबंध पाया जाता है। और ऐसा करके ही हम किसी कार्य कारण संबंधों तक पहुंच पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में अपराध को एक सामाजिक घटना के रूप में समझ पाएंगे। अगले के बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का एक यह भी उद्देश्य है कि हम उन नियमों को खोज निकालें जो सामाजिक घटनाओं व सामाजिक जीवन को नियमित एवं निर्देशित करते हैं। कोई भी मानवीय या सामाजिक घटना हम कह सकते हैं कि वह स्वतः ही आकस्मिक रूप से घटित नहीं होती, उनके पीछे भी कोई न कोई नियम अवश्य काम करता है। उनके पीछे कोई न कोई नियम है, कोई न कोई कारण है, और इन नियमों को ढूंढ निकालना सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख सैद्धांतिक उद्देश्य है। इन नियमों का पता लगाकर हम सामाजिक जीवन को और अधिक उत्तमता से समझ सकते हैं और मानव समाज में आई विभिन्न समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चौथे बिंदु के रूप में यहाँ हम देख सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का एक अन्य और उद्देश्य नवीन अवधारणाओं को विकसित करना है, नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना है तथा पुराने सिद्धांतों का परीक्षण करना है। कई बार हमें परिस्थितियों के बदल जाने के बाद अनुसंधान की प्रवृत्तियों एवं उपकरणों में सुधार की आवश्यकता महसूस होती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या बदली हुई परिस्थितियों में इनको संशोधित करना आवश्यक है या इनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके हम उनके रूढ़िगत एवं भ्रांत धारणाओं से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्यों के कुछ बिंदु हैं। अब हम दूसरा जो हमारा जो उद्देश्य है सामाजिक अनुसंधान का, वह है व्यवहारिक उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान न केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए है, बल्कि सामाजिक जीवन को अधिक उत्तम बनाने के लिए भी होता है। वर्तमान में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति ने जहां मानव की सुख सुविधाओं को बढ़ाया है, वहां साथ ही सरल समाजों को जटिल समाजों में बदल भी दिया है। ऐसा हम देखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज की औद्योगिक जटिल समाजों में हम कह सकते हैं कि अनेक तरह की व्याधियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसे अपराध है, बाल अपराध है, आत्महत्या है, बेकारी है, निर्धनता है, वेश्यावृत्ति है, मद्यपान है, आतंकवाद है। तो ये सभी सामाजिक समस्या हमारे समाज में यानी पैदा हो गई हैं। तो इन समस्याओं को समझकर, इन समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को ज्ञात कर हम इन समस्याओं को जब हल करने का प्रयास जब करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, मानव समाज के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को इन
समस्याओं को दूर करने में जब हम लगाते हैं तो वह उसका व्यवहारिक उद्देश्य के रूप में हम उसको देखते हैं। इसको भी हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में सहायता पैदा करता है या सहायता प्रदान करता है। हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन में जटिलता के बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी सामाजिक व्याधिकीय समस्याओं में भी वृद्धि हुई है और सामाजिक अनुसंधान इन समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान कर कार्य कारण संबंधों की व्याख्या कर सकता है, इनको हल करने में अपना सहयोग दे सकता है। यदि आज किसी समस्या को हम अपने रूढ़िगत विचारों से अलग हटकर वैज्ञानिक प्रविधियों को काम में लेते हुए समझने का प्रयास करें तो उसका समाधान ढूंढ निकालना हम कह सकते हैं कि बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरी बात, सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना। प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय संबंधों की प्रधानता जो पाई जाती है, जैसा कि हम देखते हैं, इन संबंधों को समझे बिना प्रशासन को आसानी से नहीं चलाया जा सकता। सामाजिक अनुसंधान इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा प्रशासन की जो समय उपयोगी विधियों का हम कह सकते हैं विकास भी किया जा सकता है। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान प्रशासन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता लगाकर उनको दूर कर सकता है। भारत में पुलिस तथा नौकरशाही से संबंधित सामाजिक अनुसंधान प्रशासन को अधिक कारगर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मदद करते हैं। जहाँ तक औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले अनुसंधानों की भी प्रशासनिक दृष्टि से कम महत्ता नहीं होती। आगे हम ये भी देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें बनाने में कितनी सावधानी बरती गई है तथा उन्हें जिन लोगों के लिए बनाया गया है उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके मनोभावों, इच्छाओं, आकांक्षाओं को कहाँ तक इसमें सम्मिलित किया गया है। जब तक लोग किसी विकास संबंधी योजना को अपनी योजना नहीं समझेंगे तब तक उनका अपेक्षित मात्रा में सहयोग प्राप्त नहीं होता। तो इस जानकारी के लिए भी हमें सामाजिक अनुसंधान का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य सामाजिक घटनाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना भी होता है और इसी नियंत्रण द्वारा हम मानव जीवन को अधिक सुखकर बना सकते हैं। आज सामाजिक घटनाओं के संबंध में हमारा ज्ञान सीमित है, इसी कारण से हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम व्याधिकीय या सामाजिक समस्याओं जैसे छात्रों में अनुशासनहीनता है, अपराध है, सामाजिक तनाव हैं, युद्ध हैं आदि से सफलतापूर्वक छुटकारा प्राप्त हम नहीं कर पा रहे हैं। अतः आवश्यक है कि इस क्षेत्र में सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से इसमें हम महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। व्यावहारिक उद्देश्य के अंतर्गत हम अंत में यह भी कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान सफल विकल्पों की खोज भी करता है। किसी भी कार्य करने को, समस्या को हल करने के, जैसे हम जानते हैं कि अनेक तरीके होते हैं, अनेक विकल्प होते हैं, जिनमें कुछ विकल्प हमको अधिक श्रम साध्य, अधिक समय लेने वाले दिखाई देते हैं, तो कुछ विकल्प हमको उस समस्या को
आसानी से हल करने वाले दिखाई देते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से उसका अध्ययन करके, ज्ञान प्राप्त करके, कार्य कारण संबंधों की खोज करके हम एक उपयोगी विकल्प भी उस समस्या के समाधान के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का यह व्यवहारिक उद्देश्य या पूर्ण होता है। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। इसे आगे हम सामाजिक अनुसंधान के महत्व और सीमाओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।